मुख्य किरदार विराट मेहरा, उम्र 28, बिजनेसमैन, माफिया बैकग्राउंड से जुड़ा। बाहर से ठंडा, निर्दयी, लेकिन अंदर कहीं मोहब्बत करने की क्षमता रखता है। सिया वर्मा, उम्र 23, सीधी साधी, मासूम कॉलेज गर्ल। सपनों में खोई हुई, प्यार पर यकीन करती है। कबीर मेहरा, विराट का सौतेला भाई, जो उसकी जगह लेना चाहता है। नैना, सिया की बेस्ट फ्रेंड, लेकिन लालच और जलन के कारण धीरे धीरे विलेन बनती है। दिल्ली का मौसम उस दिन अजीब था। हल्की सी गर्मी में शाम को होते होते हवा में ठंडक घुल रही थी। कॉलेज कैंपस में फैली रोशनी, हंसी ठिठोली करते स्टूडेंट्स का शोर और बीच बीच में गिद्ध की तरह ताकती नजरों के बीच सिया वर्मा अपनी क्लास से बाहर निकली। हाथ में किताबें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वह मासूमियत जैसे उसका गहना हो। उसकी सबसे अच्छी दोस्त नैना पहले से गेट पर खड़ी इंतजार कर रही थी। सिया, जल्दी कर, पार्टी लेट हो जाएगी। नैना ने उसकी ओर हाथ हिलाया। पार्टी? सच में जरूरी है क्या? सिया हंसते हुए चली आई। अरे पागल, जिंदगी में एक ही बार तो ये फ्रेशर नाइट आती है। और मुझे तो वैसे भी देखना है कि दिल्ली के इन रिच ब्रैट्स की लाइफस्टाइल कैसी लगती है। नैना ने आंख मारी। सिया हल्की मुस्कान में घुल गई। उसे कभी कभी लगता कि नैना बहुत महत्वाकांक्षी है। उसे हमेशा पैसों और स्टेटस की भूख लगी रहती है। लेकिन वह अपनी दोस्त से प्यार करती थी, इसलिए उसकी जिद मान ही लेती। रात लगभग 8 बजे वे दोनों एक 5 स्टार होटल में पहुंची, जहां कॉलेज फ्रेशर पार्टी रखी गई थी। बाहर खड़ी लंबी लंबी कारें, चमचमाती खूबियां और भीतर से आती तेज म्यूजिक की धड़कन। सिया अंदर दाखिल हुई तो एक पल को रुक गई। रंग-बिरंगी रोशनी, डीजे की आवाज और नाचते हुए स्टूडेंट्स का हल्ला, सब नया और अजीब था। चल ड्रिंक लेते हैं, नैना बोली। नैना, मैं ये सब नहीं, चुप कर। जूस है, शर्म छोड़। दोनों बार काउंटर तक पहुंची। सिया अपने ग्लास में जूस लेते हुए आसपास के चेहरों को देखने लगी। अचानक उसकी नजर उस पर पड़ी, विराट मेहरा। लंबा चौड़ा कद, काले सूट में ठंडी आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उस पूरे शोर और भीड़ से बेपरवाह वह अलग ही नजर आ रहा था। उसके चारों ओर 3-4 लोग खड़े थे, लेकिन असली ध्यान उस अकेले आदमी पर ही टिकता। सिया अनायास उसे देखने लगी। नैना ने उसकी आंखों की दिशा पकड़ ली। ओह, समझ गई। छोड़ दे बहन, वो विराट मेहरा है। तूने नाम सुना नहीं? पूरा दिल्ली टाउन उसकी फैमिली के बिजनेस और पावर की बातें करती है। उसके पास दिल नहीं है, सिर्फ ठंडा दिमाग और निर्दयता है। सिया झेंप गई। नैना, मैंने तो बस ऐसे ही देखा था। वह समझाना चाहती थी, लेकिन खुद भी मान चुकी थी कि उसकी नज़र उस पर अटकी रह गई थी। विराट की ठंडी आंखें अचानक उसकी ओर उठीं। एक पल को उनकी निगाहें मिलीं। सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत नजरें झुका लीं। लेकिन विराट की आंखों में जाने कैसा भाव तैर गया। कुछ ही मिनटों बाद जब म्यूजिक तेज हुआ, डांस फ्लोर पर भीड़ बढ़ने लगी, तभी अचानक सिया को लगा जैसे उसने किसी का हाथ अपनी कलाई पर कसते हुए महसूस किया। उसने पलटकर देखा, वो विराट था। तुम डांस करोगी? उसकी आवाज गहरी और सख्त थी, सवाल कम, आदेश ज्यादा। सिया चौंक गई। मैं मैं हाँ तुम। नैना पीछे खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में जलन भर उठी। सिया का हाथ विराट के हाथ में देख उसने होंठ दबा लिए। धीरे धीरे वे दोनों डांस फ्लोर पर आ गए। रोशनी बदल रही थी, गाना धीमा हो चुका था। विराट की पकड़ मजबूत और दबंग थी। उसके करीब आते ही सिया को उसका सख्त सीना और गर्म सांसें महसूस हो रही थीं।
तुम मुझे देख क्यों रही थी? विराट ने फुसफुसाकर पूछा। सिया हड़बड़ा गई। नहीं तो झूठ मत बोलो। विराट की नजरें उसकी आंखों में गड़ी थीं। सिया का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें फेर लीं। विराट हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में सख्ती और अधिकार दोनों झलकते थे। डांस खत्म हुआ तो सिया भागकर नैना के पास आ गई। चल यहां से। पागल है क्या? ये तो तेरी लाइफ की हॉटेस्ट मोमेंट है, नैना बोली, लेकिन अंदर से जलन उसकी बातों में छिप नहीं पा रही थी। सिया ड्रिंक्स टेबल के पास खड़ी पानी पीने लगी। तभी दो लड़के उसके करीब आए। उनमें से एक हंसते हुए बोला, हाय ब्यूटी, विराट तो बड़ी किस्मत वाला है जो तू जैसे मासूम डॉल से नजरें मिला गया। क्यों न अब हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले? सिया असहज होकर पीछे हटी। प्लीज मुझे छोड़ दो। वो लड़के और नजदीक आ गए। बस छोटे से ड्रिंक के लिए बैठ जाओ। डर क्यों रही हो? तभी अचानक किसी की ठंडी आवाज आई, पीछे हटो। वो विराट था। उसकी आंखों में ज्वाला जल रही थी। लड़के हंसे। ओह विराट भाई, हमने तो बस मजाक किया था। मुझसे मजाक मत करना। विराट ने एक ही पल में उनमें से एक का कॉलर पकड़कर जोर से उसे दीवार से दे मारा। पूरा हॉल सन्नाटा हो गया। सिया ने डर और हैरानी से यह मंजर देखा। दूसरे लड़के ने भागने की कोशिश की, लेकिन विराट की ठंडी आवाज गूंजी, दोबारा अगर इसे तंग किया तो जिंदा बाहर नहीं जाओगे। लड़कियां और लड़के सिहर उठे। होटल स्टाफ तक डर डर कर खड़ा रह गया। विराट ने सिया का हाथ थामा और उसे अपने साथ बाहर ले आया। ठंडी रात की हवा में खड़ी सिया कांप रही थी। तुमने इतना गुस्सा क्यों किया? लोग डर गए। विराट ने उसे ध्यान से देखा। क्योंकि कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। तुम्हें छूने की इजाजत सिर्फ मुझे है। सिया का दिल एक पल को रुक गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। वह उलझ गई कि ये शब्द सुनकर डरना चाहिए या दिल की धड़कनें तेज हो जाने देनी चाहिए। विराट ने धीरे से उसकी कलाई छोड़ी और अपनी कार की ओर इशारा किया। मैं छोड़ देता हूं। सिया ने मना भी करने की कोशिश की, लेकिन उसके लहजे में जिद थी। बिना उसे जवाब देने का समय दिए उसने कार का दरवाजा खोला और उसे बैठा दिया। पूरे रास्ते खामोशी रही, लेकिन उस खामोशी में हजार सवाल दबी थी। विराट के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें सीधी सड़क पर टिकी थीं, लेकिन उसका असर हर पल सिया के दिल को छू रहा था। घर के बाहर कार रुकने पर सिया जल्दी से दरवाजा खोलकर उतर गई। थ थैंक यू। विराट ने सिर्फ उसकी ओर देखा। न हाँ न ना, जैसे उसका बोलना ही काफी हो। सिया अंदर चली गई, लेकिन उसने खुद को आईने में देखते हुए पाया, आज की रात उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। जिन आंखों ने उससे पहली बार नजरें मिलाई थीं, वो अब उसकी नींदें चुरा चुकी थीं। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छनकर सिया के चेहरे पर पड़ी। रात बहुत देर तक करवटें बदलने के बाद वह थकीथकी सी उठी। आंखों के नीचे थोड़े डार्क सर्कल, लेकिन मन में अब भी वही सवाल, क्यों विराट बार बार उसके सामने आ रहा था? उसने उससे कभी बात तक नहीं की थी, फिर भी उनके बीच कुछ अजीब सा जुड़ाव बनता जा रहा था। सिया ने कॉलेज के लिए खुद को तैयार किया। हल्के पिंक रंग का कुर्ता पहनते ही आईने में अपनी शक्ल देखी। मन के किसी कोने में उम्मीद थी कि अगर आज फिर विराट की नज़र उस पर पड़े तो वह साफ और खूबसूरत दिखे। उसने अपने विचारों को झटका दिया, नहीं, मुझे क्यों उसकी परवाह करनी चाहिए? वो कोई फिल्मी हीरो नहीं है। सब कहते हैं वो क्रूर है। फिर भी वह किताबें लेकर निकल पड़ी। रास्ते भर नैना उसके साथ थी, लेकिन आज नैना कुछ खामोश सी थी। पार्टी में जो हुआ था उसे भूलना उसके लिए आसान नहीं था। उसके मन में जलन का सैलाब उठ रहा था,
सारी लड़कियों का ध्यान सिर्फ विराट पर रहता था और कल पहली बार किसी लड़की को उसने इस तरह हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर उतारा था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड सिया थी। तो कल तूने मजे ले लिए, अब आगे क्या प्लान है? नैना ने ताना कसा। सिया समझ नहीं पाई। क्या मतलब? मतलब तू जानती भी है विराट कौन है? उसकी आंखों में ताकत है, पैसे का नशा है। उसके पीछे आधी दिल्ली दीवानी है, लेकिन उसे किसी की फिक्र नहीं। और तू सोचती है कि उसने तुझे पकड़कर डांस कर लिया तो वो तुझसे प्यार करेगा? नैना की आवाज में तकलीफ से ज्यादा जहर घुला था। सिया रुक गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं तो बस डर गई थी। नैना, तुम मेरी सच्चाई जानती हो। नैना ने होंठ दबा लिए। वह कुछ और कहना चाहती थी मगर चुप रह गई। कॉलेज में दिन सामान्य था। क्लासेस, लैब, थोड़ी बहुत मजा। लेकिन हर बार जब सिया ने चारों ओर देखा, कहीं न कहीं उसे विराट का एहसास हुआ। जैसे वो सचमुच वहां हो या उसकी आंखों से देख रहा हो। शाम को जब क्लास खत्म हुई, सिया अकेली ही कैंपस गार्डन के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र दूर खड़े एक काले एसयूवी पर पड़ी। कांच काला था, लेकिन फिर भी जाने क्यों उसे लगा कि कोई भीतर से यहीं उसे देख रहा है। वह किताब में ध्यान लगाने की कोशिश करती रही। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। तुम्हें इस वक्त अकेली नहीं रहना चाहिए। वह पलटी, विराट उसके सामने खड़ा था। हाथ जेब में, नजरों में वही ठंडी सख्ती। सिया घबराकर किताब बंद करने लगी। आप यहाँ? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे यह कोई साधारण बात हो, लेकिन सिया के लिए यह सुनना अजीब था। मेरा? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें घर छोड़ना है। लेकिन मैं खुद ऑटो से चली जाऊंगी। विराट की भौहें तन गईं। मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा। सिया ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। उसके लहजे में कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं थी। जब कार में बैठी तो हवा में सन्नाटा था। वह खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी धड़कनें बार बार बेचैन हो रही थीं। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, वो कल रात आपने क्यों उन लड़कों के साथ वैसा किया? विराट ने बिना नजर घुमाए कहा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें छूने की कोशिश की और मुझे यह पसंद नहीं। लेकिन आप मुझे जानते भी कहाँ हैं? हम तो पहली बार मिले थे। विराट ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहराई थी। कुछ लोग पहली नजर में ही अपने हो जाते हैं। तुम उनमें से एक हो। सिया का गला सूख गया। वह अटकते हुए बोली, आपका मतलब क्या है? मतलब साफ है। मैं तुम्हें चाहता हूं। वो तीन शब्द जैसे पूरे माहौल को बदलकर रख गए। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया उसका चेहरा गर्म हो गया है, लेकिन साथ ही डर भी गहरा था। विराट का चाहना और किसी आम लड़के का चाहना एक जैसा नहीं हो सकता था। घर पहुंचकर सिया जल्दी से उतर गई। अंदर आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आईने में अपने चेहरे को देखा। उसने सच में ये कहा? उसने कहा कि वो मुझे चाहता है। लेकिन वो कौन है? उसकी दुनिया कितनी खतरनाक है, सब कहते हैं। और अगर मैं फंस गई तो? रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन कॉलेज में सब सामान्य था। लेकिन जब कैफेटेरिया में बैठी थी, तभी अचानक कैंपस का माहौल बदल गया। चार काले कपड़े पहने गार्ड्स अंदर आए और सबका ध्यान उन्हीं पर टिक गया। उनके बीच से विराट आया। पूरा हालात ऐसे हो गए जैसे कोई राजा कहीं आ गया हो। सब सहमकर उसे देखने लगे। वह सीधा सिया की टेबल के पास पहुंचा।
चलो लंच बाहर करते हैं, उसने सामान्य लहजे में कहा, लेकिन वह आदेश जैसा लगा। पूरे कॉलेज की निगाहें उनकी तरफ थीं। सिया का चेहरा लाल हो गया। नहीं, मुझे क्लास है। क्लास बाद में भी हो सकती है। चलो, नैना गुस्से से जल उठी। उसने बीच में कहा, विराट, उसे अकेला छोड़ो। वो तुम्हारे जैसी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विराट ने उसकी तरफ ठंडी नजर डाली। तुम इससे पूछने वाली कौन होती हो? अगर वो मना करेगी तो मैं खुद चला जाऊंगा, सिया हड़बड़ा गई। सारे स्टूडेंट्स की नजरें उस पर थीं। दबाव में आकर उसने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। रेस्टोरेंट में बैठकर जब उसके सामने खाना रखा गया तो सिया अब भी चुप थी। विराट ने कहा, तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? क्योंकि आप मुझे जानती ही कहाँ हैं। और फिर भी विराट बिना रुके उसके शब्द काटते हुए बोला, मैं जितना तुम्हें देखता हूँ उतना जानता जाता हूँ। और यही काफी है। सिया ने उसकी तरफ सीधी नजर डालने की हिम्मत की। अगर मैं आपसे दूर रहना चाहूं, विराट की आंखों में एक पल के लिए खतरनाक चमक तैर गई, तो तुम्हें एहसास कराऊंगा कि ये मुमकिन नहीं। कुछ चीजें किस्मत से तय होती हैं। तुम मेरी किस्मत हो। सिया का दिल जोर से धड़क उठा। वह जानती थी कि यह एक नई शुरुआत है, लेकिन कैसी, यह समझना मुश्किल था। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी, उसे महसूस हुआ मानो उसके चारों ओर विराट की मौजूदगी मंडरा रही हो। और अनचाहे ही सही, उसकी सांसें उसी रफ्तार में चलने लगी थीं, जिस तरह की रफ्तार विराट की उपस्थिति उसके भीतर पैदा करती थी। एक सिया की जिंदगी अचानक ऐसे बदल रही थी जैसे कोई तेज आंधी उसकी तरफ आ रही हो। कुछ दिन पहले तक वह बस एक मासूम कॉलेज गर्ल थी, जिसे किताबों और दोस्तों में ही दुनिया नजर आती थी। लेकिन अब उसके हर पल में विराट की मौजूदगी थी। कॉलेज कैंपस के बाहर उसकी गाड़ियां दिख जातीं, कैफेटेरिया में अचानक उसका आ जाना, या लाइब्रेरी के बीचों बीच खड़े होकर कहना, चलो घर छोड़ देता हूँ। हर बार सिया मना करना चाहती, लेकिन उसकी ठंडी आंखें और दबंग आवाज मानो इनकार करने की हिम्मत ही छीन लेती थीं। उस दिन भी क्लास खत्म होने के बाद जब सिया गेट से बाहर निकली तो वहां कार खड़ी थी। गार्ड्स साइड में खड़े थे और ड्राइवर दरवाजा खोलकर इंतजार कर रहा था। सिया के कदम थम गए। फिर से उसने खुद से बुदबुदाया। तभी दरवाजा खुला और विराट बाहर आया। आज उसने काली शर्ट पहनी हुई थी, आंखों पर गॉगल। लेकिन गॉगल उतारते ही उसकी नजरें सीधे सिया पर आ टिकीं। कहा था न, मैं तुम्हें अकेले घर नहीं जाने दूंगा। सिया ने गहरी सांस ली। विराट, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी कौन हूं? मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरी हो। बाकी सब बातों की मुझे परवाह नहीं। लेकिन ये एक तरफा है। मैंने तो उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि विराट पास चला आया। इतना पास कि उसकी सांसें सिया की पलकों को छूने लगीं। उसकी गहरी आवाज कानों में गूंजी। दिल से पूछो, सचमुच तुम्हें परवाह नहीं? तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत नजरें झुका लीं। मुझे घर जाना है। विराट ने उसकी कलाई पकड़ ली। चलो। कुछ मिनटों बाद वे दोनों फिर उसी गाड़ी में बैठे थे। रास्ते भर खामोशी रही। लेकिन इस बार खामोशी अलग थी, जैसे उनकी सांसें एक दूसरे से लड़ रही हों। अचानक कार रुकी। सिया ने खिड़की से देखा। यह उसका घर का रास्ता नहीं था। ये कहाँ है हम? उसने घबराकर पूछा। मेरा फार्म हाउस। क्या? लेकिन मुझे घर जाना था। कभी कभी घर से बाहर भी जीना पड़ता है। डरो मत, कुछ नहीं करूंगा। बस चाहा कि तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊं। गाड़ी फार्म हाउस के अंदर पहुंची।
बड़ा सा गार्डन, ऊंची ऊंची दीवारें और भारी भरकम गेट। अंदर का सन्नाटा जैसे विराट के स्वभाव को बयान कर रहा था। सिया ने चारों तरफ देखा और धीरे से कहा, ये सब कितना अकेला है। विराट ने दरवाजा खोला और बोला, अकेलेपन में ही असली सच दिखता है। भीड़ सिर्फ दिखावा करती है। वह उसके साथ अंदर आई। हॉल बहुत शानदार था, पर सजा संवर कर भी खाली लगता। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं और एक तरफ छोटे से बार काउंटर पर शराब की बोतलें रखी थीं। तुम यहाँ रहते हो? सिया ने पूछा। जब मोहलत चाहिए, जब इस दुनिया के शोर से थक जाता हूँ तब। सच कहूँ तो यहाँ डर लगता है। विराट ने अचानक उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी थीं। डर और मोहब्बत में फर्क कितना है जानते हो? डर दिल की धड़कनें तेज कर देता है, और मोहब्बत भी। सिया का चेहरा और लाल हो गया। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। कुछ खाओगी? विराट ने पूछा। नहीं, मुझे बस घर जाना है। विराट धीरे से हंसा। इतनी जल्दी? अभी तो आए हो? सिया घबराकर इधर-उधर देखने लगी। विराट उसकी बेचैनी समझ रहा था। वह नजदीक आया और बोला, आराम करो। मैं तुम्हें छूंगा तक नहीं जब तक तुम खुद न चाहो। लेकिन मैं वादा करता हूं, एक दिन तुम खुद चाहोगी। उसके शब्दों ने जैसे कमरे का तापमान बदल दिया। सिया का दिल समझ नहीं पा रहा था कि वह गुस्सा करे या सचमुच उस खिंचाव को मान ले जो उसे विराट की ओर धकेल रहा था। रात हो चुकी थी। विराट ने कहा, अब चलो, तुम्हें घर छोड़ता हूं। वापसी के रास्ते में सिया चुप रही, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सवाल थे। वह चाहकर भी पूछ नहीं पाई। घर पहुंचकर जब उसने दरवाजा खोला तो माँ ने डांटते हुए कहा, इतनी देर कहाँ थी? सिया ने झूठ बोलना पड़ा। दोस्तों के साथ थी। लेकिन उसके चेहरे पर जो रंगत थी। माँ ने उसे गौर से देखा। कुछ बदल रहा है तुम्हारे अंदर। ध्यान रखना बेटा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सिया मन ही मन मुस्कुराई, पर डर भी बैठ गया। अगले दिन कॉलेज में नैना फिर उसके पास आई। उसके चेहरे पर खींच साफ थी। सिया, अब तो सब देख रहे हैं। तू सच में उसके साथ घूम रही है? सिया ने मेहनत से मना किया। नैना, मैं खुद नहीं समझ पा रही। वो मुझे बार बार अपने पास खींच लेता है, जैसे उसके सामने मेरी नहीं चलती। नैना का चेहरा सख्त हो गया। यही कहना चाहती थी मैं। यही तो उसकी ताकत है। वो किसी को भी अपनी पकड़ में कर सकता है। लेकिन याद रख, ऐसे लोगों के साथ रहकर तेरा सब कुछ जल जाएगा। सिया का दिल और उलझ गया। दिन बीतते गए। विराट उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। हर दिन कहीं न कहीं मिलना, हर बार उसे अपने कब्जे में लेना। उसके शब्द, उसकी नजरें, उसका साथ, सब सिया का चैन छीन रहे थे। लेकिन अनजाने में वह इसी खिंचाव को जीना भी चाहती थी। एक शाम विराट ने कॉल किया। नीचे आओ। क्या? अभी? सिया चौंकी। हाँ। 5 मिनट में सिया कांपते हुए नीचे पहुंची। विराट कार की बोनट से टिककर खड़ा था। उसने हाथ बढ़ाया। चलो। कहाँ? बस चुपचाप बैठो। वह गाड़ी में बैठ गई। वे दोनों शहर से दूर हाईवे पर निकल गए। ठंडी हवा तेज बह रही थी। आखिरकार गाड़ी एक पुराने मंदिर के सामने रुकी। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ कोई हमें तंग नहीं करेगा। और मैं चाहता हूँ। तुमसे सच कहूँ? सिया की सांसें अटक गईं। विराट ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है, धोखा, खून, ताकत। लेकिन तुम्हें देखकर जो महसूस करता हूँ वैसा कभी नहीं हुआ। मैं निर्दयी जरूर हूँ, पर तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़कता है। सिया के होंठ कांप उठे।
उसने सॉफ्टली कहा, मुझे डर लगता है। विराट झुका और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, डर से भागना आसान है, लेकिन मुझे तुम्हें इतना अपना बना लेना है कि डर खुद हार मान ले। सिया के गालों पर आंसू आ गए। उसने खुद को रोकना चाहा, लेकिन उसकी आंखों से सब जाहिर था। विराट ने धीरे से उसका आंसू पोंछा। आज से तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। सिया ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके दिल में कबूल करना मुश्किल था, लेकिन वह मान चुकी थी कि वह इस खतरनाक निर्दयी आदमी की ओर खिंच चुकी है। उस रात जब वह घर लौटी, चांदनी उसके कमरे में उतर आई और उसके दिल में भी। चाहे डर कितना भी हो, उसका दिल अब विराट के नाम की गिरफ्त में था। सुबह की धूप अभी हल्की ही थी जब सिया की नींद टूटी। पिछली रात मंदिर में विराट ने जो कहा था, वही उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। तुम मेरे लिए सबसे कीमती चीज हो। यह बात सुनते ही उसके भीतर एक नई हलचल जन्म ले चुकी थी। डर अब भी था, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ एक अनकहा सुकून भी था। कपड़े पहनकर जब वह नाश्ते के लिए नीचे आई, माँ ने सामान्य लहजे में पूछा, कॉलेज का टाइम हो रहा है, तैयार हो। सिया ने सिर हिलाया, पर भीतर ही भीतर वह सोच रही थी कि आज अगर फिर विराट उसे लेने आया तो क्या करेगी। वह मान चुकी थी कि उससे दूरी बनाना अब उसके लिए असंभव होता जा रहा था, लेकिन फिर भी दिमाग का एक हिस्सा यही कह रहा था कि यह रास्ता गलत है। कॉलेज पहुंची तो नैना पहले से गेट पर खड़ी थी। उसका चेहरा बुझा बुझा था, जैसे उसे पता हो कि कल रात कुछ बड़ा हुआ है। कल कहाँ गायब हो गई थी? नैना ने सीधे पूछा। सिया झिझकी, बस ऐसे ही बाहर गई थी। वो भी उसके साथ। नैना की आंखों में जलन थी। सिया ने नजरें चुरा लीं। नैना प्लीज, मैं नहीं चाहती तुम गलत सोचो। मैं खुद उलझी हुई हूं। समझ में नहीं आ रहा। नैना ने गहरी सांस ली। उलझन नहीं है ये सिया, ये फंसने की शुरुआत है। वो तुझे अपनी पकड़ में कर रहा है। धीरे धीरे तू उसकी जाल में पूरी तरह समा जाएगी, और तब वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। सिया ने कुछ नहीं कहा। वह अच्छी तरह जानती थी कि नैना की बातों में सच्चाई है, लेकिन दिल ने जैसे सुनना ही बंद कर दिया था। दिन भर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा। हर बार लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। बार बार उसकी आंखें क्लास के दरवाजे की ओर उठ जातीं। पर इस बार विराट का आना नहीं हुआ। शाम को जब वह बाहर निकली तो भी गाड़ी नहीं दिखी। पहली बार ऐसा हुआ कि विराट न सामने आया न कॉल किया। दिल ने जैसे एकदम बेचैनी महसूस की। उसे मुझे ढूंढना चाहिए था। क्यों नहीं आया? सिया के मन ने खुद से सवाल किया। रात को मोबाइल स्क्रीन कई बार ऑन हुई। व्हाट्सएप पर कोई नया मैसेज नहीं। कॉन्टैक्ट लिस्ट में विराट का नाम देखते ही उंगलियां कांपने लगीं। क्या खुद उसे कॉल करे? लेकिन अगर उसने भावनाओं को कमजोर समझ लिया तो रात देर तक नींद नहीं आई। दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चलती रही। अगले दिन सुबह क्लास में बैठी हुई थी जब अचानक दो लड़कियां पीछे से हंसते हुए बोली, सुना है विराट मेहरा को कल रात किसी क्लब में किसी और लड़की के साथ देखा गया था। वो तो दिल्ली की बड़ी मॉडल है। सिया के कानों तक यह बात पहुंची तो उसकी सांस अटक गई। हल्का सा धक्का लगा, जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो। दिल ने कहा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने कभी कोई वादा नहीं किया, लेकिन सच ये था कि फर्क बहुत गहरा पड़ रहा था। उस दिन उसने कॉलेज के बाद ऑटो लिया और सीधे घर लौट आई। मन में गुस्सा और बेचैनी दोनों साथ साथ थे। शाम को जब दरवाजे की घंटी बजी और बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, तो अंदाजा हो गया कि विराट आया है। लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। खिड़की से झांका, हाँ वही था।
विराट कार से उतरकर दरवाजे तक आया और बेल दबाई। माँ ने पूछा, बेटा कौन है? उसने तुरंत कहा, कोई नहीं, आप मत खोलिए। काफी देर बेल बजती रही, फिर रुक गई। दिल जोरों से धड़क रहा था, पर सिया ने इरादा पक्का किया, आज उसे नहीं मिलना। 3 दिन इसी तरह गुजर गए। विराट ने कई बार कॉल किया, मैसेज भेजे, लेकिन सिया ने जवाब नहीं दिया। भीतर कहीं उम्मीद थी कि शायद उसका गुस्सा देखकर वो अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन चौथे दिन जब वह कॉलेज से लौट रही थी, अचानक रास्ते में उसकी गाड़ी सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और विराट बाहर आया। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में ठंडी आग। उसने सीधे सिया का हाथ पकड़ लिया। 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सिया ने हाथ छुड़ाया। क्योंकि मैं अब और नहीं फंसना चाहती, विराट ने भौहें तान लीं। फंसना? तुम्हें लगता है तुम किसी जाल में हो? तो और क्या? तुम मुझे हर जगह पकड़कर ले जाते हो, मेरी मर्जी पूछते तक नहीं। विराट चुप रहा, उसकी सांसें भारी हो रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं डरता हूं। तुम्हें खोने से डरता हूं। जिंदगी में पहली बार किसी को खोने का डर लग रहा है। सिया थम गई। विराट की आवाज में जो सख्ती हमेशा रहती थी, उसके पीछे आज कमजोरी झलक रही थी। अगर सच में डरते हो, सिया ने कांपती आवाज में कहा, तो मुझे आजाद छोड़ दो। विराट ने एक पल उसे देखा, फिर अचानक पास आकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। नहीं, मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये वादा करता हूं, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सिया की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। दिल अब भी डरा हुआ था, मगर इस डर में कोई अजीब सी राहत मिली। उस रात विराट ने उसे गाड़ी में बैठाया और चुपचाप उसके घर तक छोड़ आया। रास्ते भर उसने सिर्फ यही कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी लड़ाई है। चाहे पूरी दुनिया सामने खड़ी हो, मैं ये लड़ाई हार नहीं मानूंगा। सिया खिड़की से बाहर देखती रही। आंसू आंखों में थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान भी। अब वह मान चुकी थी कि विराट का होना सिर्फ डर नहीं है, वो उसकी हिस्सेदारी बन चुका है। कॉलेज का माहौल उस दिन सामान्य था, लेकिन सिया का मन कहीं और था। पिछले दिनों की बहस, विराट का गुस्सा, उसका तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा कहना, सब दिमाग में बार बार घूम रहा था। वह चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। दिल अब मान चुका था कि विराट उसकी जिंदगी में बुरी तरह से दाखिल हो चुका है। लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ने का नाटक करते हुए भी उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जातीं। एक अजीब सी बेचैनी थी। कहीं वह अचानक सामने आ जाएगा, और कहीं वह आएगा ही नहीं। दोनों डर उसे बराबर सताते रहे। कुछ देर बाद जब वह बाहर निकली तो सामने वही काली गाड़ी खड़ी थी। दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। इतने दिनों के खामोश तूफान के बाद उसकी मौजूदगी फिर सामने थी। दरवाजा खुला और विराट बाहर आया। आज उसने सफेद शर्ट पहनी थी और चेहरे पर हल्की सी थकान झलक रही थी, लेकिन आंखों में वही ठंडी सख्ती और भीतर छिपी आग बरकरार थी। बैठो, उसने सख्त आवाज में कहा। सिया चुपचाप बैठ गई। कार चल पड़ी। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, कहाँ ले जा रहे हो? मिलाने। किससे? विराट ने साइड नजर डाली। अपनी दुनिया से। सिया घबराकर चुप हो गई। गाड़ी शहर से निकलकर पुराने इलाके की तरफ बढ़ी। वहां की गलियां तंग थीं, इमारतें जर्जर और सड़कों पर खामोशी पसरी हुई थी। गाड़ी एक बड़े से गोदाम के सामने रुकी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, सिया ने देखा, चारों तरफ हथियार बंद आदमी खड़े थे। उनके चेहरे पर डराने वाला भाव था। सब जैसे विराट को देखकर सख्त खड़े हो गए। सिया का दिल धड़कने लगा।
उसने धीरे से पूछा, ये सब कौन है? मेरे लोग, विराट ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। ये वो हैं जो मेरे लिए लड़ते हैं, मेरे आदेश पर जीते हैं और मरते हैं। सिया सिहर गई। तभी एक आदमी सामने आया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। भाई, आपका इंतजार कर रहे थे। विराट ने सिर हिलाया। यह सिया है। इसे पहचान लो। अब ये मेरी दुनिया का हिस्सा है। सबकी नजरें सिया के ऊपर टिक गईं। वह कांप उठी। उसे लगा जैसे उसके हाथ पांव बंध गए हैं। अब चलो, विराट ने उसका हाथ थाम लिया और उसे वापस गाड़ी तक ले गया। रास्ते भर वह चुप रही। उसके ज़हन में सिर्फ यही घूम रहा था कि वह आखिर किस गहरी खाई में उतर चुकी है। गाड़ी अचानक किसी ढाबे जैसे जगह पर रुकी। विराट ने उसकी तरफ देखा। कुछ खाओगी? मुझे भूख नहीं है। जबरदस्ती की जरूरत नहीं। लेकिन जब मेरे साथ हो तो अपनी हिम्मत दिखाओ। डर मुझे पसंद नहीं है, सिया ने कांपते हुए कहा, लेकिन आपकी दुनिया मुझे डरा देती है। विराट ने गहरी नजर डालते हुए कहा, डर से ही ताकत निकलती है। मैं भी डरता था जब छोटी उम्र में पहली बार खून देखा था। लेकिन तब समझ आया कि या तो डर को मारो या डर तुम्हें मार देगा। मैंने डर को मार दिया और अब सिर्फ मैं बचा हूं। सिया चुप रह गई। लेकिन दिल में एक अजीब सा खिंचाव था। डर और आकर्षण दोनों उसकी सांसों को उलझा रहे थे। विराट ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सिया ने हिचकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसकी पकड़ फिर वही थी, कड़ी, हकदार और बेपरवाह। लेकिन उसके स्पर्श में एक अजीब सुरक्षा का एहसास भी था। वापस लौटते वक्त गाड़ी में एक पल को खामोशी छाई रही। बाहर रात उतर रही थी। सिया ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है ये सब सही है? विराट ने शांत लहजे में कहा, कुछ सही या गलत नहीं होता सिया। बस ताकत होती है और कमजोरी। मैं ताकत से जीता हूं और अब तुम मेरी ताकत का हिस्सा हो। सिया की आंखें भर आईं। उसने खिड़की से रात का अंधेरा देखा। उसके भीतर का डर जाने क्यों अब दिल में मीठा सा दर्द बन चुका था। रात को जब वह घर पहुंची, कमरे में लेटकर देर तक सोचती रही। एक ओर माँ की बातें, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दूसरी ओर विराट की आवाज, तुम मेरी किस्मत हो। इन दोनों के बीच उसका मन बार बार झूलता रहा। और आखिरकार आंसू बहते हुए होठों से एक फुसफुसाहट निकली, शायद मेरे लिए यही किस्मत लिखी है। सुबह का वक्त था। सिया खिड़की पर खड़ी होकर बाहर देख रही थी। रात की बेचैनियां अब भी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थीं। किताबें टेबल पर खुली पड़ी थीं, लेकिन दिल पढ़ाई से ज्यादा उन पलों में उलझा हुआ था जो बीते थे। विराट की दुनिया में कदम रखने के बाद से उसका मन जैसे लगातार सवालों में घिरा था। नीचे गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका। काली एसयूवी बाहर खड़ी थी। उसके होठों से खुद ब खुद निकल पड़ा, फिर आ गए। दरवाजा खुला और माँ ने कहा, बेटा, कोई तुम्हें लेने आया है। कौन है? सिया ने झिझकते हुए जवाब दिया, बस कॉलेज का दोस्त है। माँ की आंखों में सवाल थे, मगर सिया बिना कुछ कहे बैग उठाकर बाहर निकल गई। विराट कार के बाहर खड़ा था। उसकी होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वही ठंडापन। चलो, उसने कहा। सिया ने धीरे से बैठते हुए पूछा, हर दिन आना जरूरी है क्या? विराट ने इंजन स्टार्ट करते हुए जवाब दिया, तुम्हारे बिना दिन अधूरा है और मैं अधूरा रहना पसंद नहीं करता। गाड़ी आगे बढ़ी। रास्ते में सिया ने धीरे से कहा, पर मेरी आज़ादी? विराट ने तुरंत उसकी बात काट दी। आज़ादी की क्या जरूरत है जब मैं हूं? सिया चुप हो गई।
बाहर का दृश्य जैसे धुंधला सा लगने लगा। कॉलेज पहुंचे तो हर किसी की नजरें उन पर टिक गईं। लड़कियां फुसफुसाने लगीं, कुछ जलने लगीं और कुछ लड़के मजाक उड़ाने लगे। सिया ठिठक गई, लेकिन विराट को इसकी परवाह नहीं थी। वो सीधा चलते हुए क्लास तक गया और सबके सामने कहा, लंच मेरे साथ करेगी? सिया चेहरा झुकाकर चुप रही। नैना पास आई और हाथ पकड़कर बोली, क्यों करती है तू ये सब? सबके सामने तुझे उसकी छाया बना दिया है। तू अब तेरी नहीं रही। सिया ने हल्का सा गुस्से में कहा, नैना मेरी जिंदगी है। तुम क्यों बार बार टोकती हो? नैना ने हैरानी से देखा। तू सच में उसके असर में डूब चुकी है। लंच के वक्त विराट ने उसे गाड़ी में बिठाया और शहर से बाहर ले गया। इस बार कोई फार्म हाउस नहीं, कोई गोदाम नहीं, बल्कि एक खूबसूरत झील का किनारा। वहां हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। गाड़ी से उतरते ही सिया का मन हल्का हो गया। इतनी खूबसूरती के बीच उसे लगा जैसे पहली बार विराट उसे डराने नहीं, बल्कि सुकून दिखाने लाया है। वह धीरे धीरे पानी के करीब गई और शांत होकर बोली, ये जगह बहुत अलग है। विराट उसके पास आया। मैं भी कभी कभी अलग होता हूँ, लेकिन लोग सिर्फ मेरा निर्दयी चेहरा देखते हैं। कोई ये नहीं देखता कि मैं भी इस सुकून का हकदार हूँ। सिया उसकी तरफ पलटी। उसकी आंखों में एक पल के लिए कोमलता दिखाई दी। तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? उसने पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सुकून अब सिर्फ तुम्हारे साथ ही महसूस करूँ। तुम मेरी दुनिया में डरकर चली आई थी, लेकिन यहाँ ये मेरा सच है। सिया की आंखें भीग गईं। वो बोली, तुम्हारे अंदर दो चेहरे हैं, एक सख्त निर्दयी और एक अलग जो शायद सिर्फ मुझे दिखता है। तुम कौन हो? विराट। विराट हल्के से मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसे तुम्हारी जरूरत है। बाकी जो दिखता है वो सिर्फ मेरी दुनिया के लिए है। झील के किनारे वह देर तक उसके साथ बैठी रही। न कोई डर, न कोई शोर, सिर्फ विराट की नजरों की गहराई और उसके पास होने का एहसास। दिल मान रहा था कि यह औरों जैसा रिश्ता नहीं है, ये एक ऐसा बंधन है जिसमें मोहब्बत और पाबंदी दोनों साथ साथ बंधे हुए हैं। शाम तक वापस लौटते हुए विराट ने उससे कहा, आज से तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अब अलग नहीं रहेंगी। सिया ने धीरे से सिर झुका दिया। उसके दिल को ये जानकर तकलीफ भी हुई कि उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही, लेकिन इसी बात ने उसे एक अजीब सा सुकून भी दिया कि अब वह कभी अकेली नहीं होगी। घर लौटकर जब उसने आईने में खुद को देखा तो पहली बार मुस्कुराई भी और डरी भी। मुस्कुराई इसलिए कि कोई उसे इतना चाहता है, और डरी इसलिए कि यह चाहत उसकी पहचान छीन रही थी। उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, ये मोहब्बत है या कैद? जो भी है, अब मैं इससे अलग नहीं हो सकती। कॉलेज का दिन सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर से सिया बहुत परेशान थी। झील के किनारे बिताए वो पल अब भी उसके दिल में थे। विराट का कोमल चेहरा, उसकी बात, अब तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग नहीं रहेंगी, ये सब कहीं न कहीं अच्छा भी लगा था, लेकिन उसी के साथ एक डर भी उठ रहा था। सुबह जैसे ही वह कैंपस पहुंची, सबकी नजरें फिर उसी पर टिक गईं। हर कोई अब जान चुका था कि विराट और वो एक दूसरे से जुड़े हैं। कुछ लड़कियां जलन भरे शब्द कह देती, देखो कितनी किस्मत वाली है, विराट मेहरा को फंसा लिया। कुछ लड़के हसरत से भरी नजरों से देखकर कहते, उसे पता भी है कि किस आंख से खेल रही है। सिया ने नजरें झुका लीं। वह चाहकर भी सामान्य नहीं रह पा रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड नैना फिर से गुस्से से उसकी तरफ आई। सिया, मुझे तुझसे बात करनी है। सिया ने धीरे से कहा, क्या? तू खुद को बर्बाद क्यों कर रही है? तू समझ क्यों नहीं रही? विराट सबके लिए क्रूर है।
आज तुझे प्यार दिखा रहा है, लेकिन कल अगर उसका गुस्सा फूट पड़ा तो तुझे मिटाने में समय नहीं लगेगा। सिया ने गहरी सांस ली। नैना, तुम बार बार यही क्यों कहती हो? तुम चाहती हो कि मैं उससे दूर हो जाऊं? नैना ने कटु सच बोल दिया। हाँ, मैं चाहती हूं, क्योंकि वो तुझे पाने के लिए सब कुछ करेगा और उस दिन तू खुद को भूल जाएगी। सिया ने हल्की झुंझलाहट में कहा, लेकिन अगर मैं पहले ही खुद को उसे दे चुकी हूं तो फिर सोचने का क्या फायदा? नैना के चेहरे पर सदमे के भाव थे। मतलब तू सच में उसे अपना मान चुकी है? सिया ने चुपचाप सिर झुका दिया। दोपहर तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन लंच टाइम पर सारा माहौल बदल गया। कैफेटेरिया में सिया अपने दोस्तों के साथ बैठी थी कि तभी विराट अंदर आया। उसकी मौजूदगी ने पूरे हाल को चुप करा दिया। सबके सामने उसने सिया का हाथ थाम लिया और कहा, चलो। सिया घबरा गई। विराट, मैं। सबके सामने मत। लेकिन उससे पहले कि वो मना करती, एक और लड़का, रणवीर चौधरी, टकरा गया। रणवीर कॉलेज का पॉपुलर स्टूडेंट था, बड़े बाप का बेटा। उसने देखा कि विराट सिया को दबाव में खींच रहा है तो आगे आ गया। एक्सक्यूज मी, रणवीर ने कहा, ये कॉलेज है, तुम्हारी खिलौना गली नहीं। अगर इसे कहीं ले जाना है तो कम से कम इसकी मर्जी तो पूछ लो। पूरा कैंपस सिहर गया। सिया के चेहरे पर पसीना छलक आया। वह जानती थी कि अब हालात खतरनाक मोड़ लेने वाले हैं। विराट की आंखें लाल हो गईं। उसने रणवीर को घूरते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता किससे उलझ रहे हो? रणवीर पीछे नहीं हटा। पता है। सब कहते हैं विराट मेहरा निर्दयी है, लेकिन किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने से बड़ा कायरपन और कुछ नहीं। सिया बीच में आना चाहती थी। प्लीज आप दोनों लड़ो मत। लेकिन विराट ने रणवीर का कॉलर पकड़ लिया और उसे जोर से धक्का देकर दीवार से लगा दिया। पूरा कैफे सन्नाटे में डूब गया। विराट की आवाज गूंजी, कभी दोबारा इसके करीब मत आना। ये मेरी है, सिर्फ मेरी। रणवीर की नाक से खून निकल गया। पर वह बोला, प्यार किया है या बंधक बनाया है? विराट गुस्से में उसे और मारने वाला था कि सिया ने उसका हाथ पकड़ा। बस करो विराट, प्लीज। विराट की सांसें भारी हो रही थीं। उसकी आंखें अब भी खतरनाक आग उगल रही थीं। लेकिन सिया का हाथ उसकी बाजू पर था। उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली हो गई। उसने रणवीर को छोड़ा और बिना बोले सिया का हाथ थामा, उसे कैफेटेरिया से बाहर ले गया। गाड़ी तक पहुंचते ही सिया ने उसका हाथ झटक दिया। ये क्या था? तुम क्यों सबके सामने ऐसा करते हो? विराट ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि मेरे होते हुए कोई और तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, कोई और तुम्हें छूकर बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं कोई चीज नहीं हूं विराट, मैं इंसान हूं। मुझे भी एहसास है, मेरे भी दोस्त हैं। तुम मुझे सबके सामने अपमानित कर रहे हो। विराट की नजरें गहरी हो गईं। अपमान या हकदारी? इसे तुम हक कहो या जुनून, लेकिन इससे मेरी सांसें घुटने लगी हैं। विराट ने सख्ती से कहा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर तुम्हें मेरी पकड़ भारी लग रही है तो समझ लो कि यही मेरी मोहब्बत है। सिया के आंखों में आंसू आ गए। वह चुप हो गई। उसके दिल में गुस्सा भी था और दर्द भी, लेकिन गहराई में कहीं उसे वही चीज खींच रही थी, उसकी दीवानगी, उसका जुनून। शाम को विराट उसे झील पर ले गया, वही जगह जहां वे पहले मिले थे। उसने शांत आवाज में कहा, आज मैंने गलती की, मैं मानता हूं। लेकिन जब कोई तुम्हारे करीब आता है, मेरा खून खौल उठता है। मुझे डर है, कहीं तुम मुझसे छिन न जाओ। सिया ने पहली बार उसकी आंखों में खुलकर देखा। लेकिन अगर यही डर तुम्हें और निर्दयी बना रहा है तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। विराट ने हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुम मुझे सिखाओ कि मोहब्बत सिर्फ हकदारी नहीं होती।
मुझे बदलो अगर बदल सकती हो। सिया चुप रही। उसके होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने बस अपना सिर झुका दिया और कुछ पल बाद उसका हाथ पकड़ लिया। विराट ने गहरी सांस ली। बस इतनी हिम्मत चाहिए थी, सिया। अब चाहे जो हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रात उतर आई थी। चांदनी झील पर चमक रही थी। दो इंसान, एक मासूम और एक निर्दयी, अब एक दूसरे के हाथों में कैद थे। मोहब्बत और पाबंदी के बीच पहला सच खुल चुका था। अगले दिन कॉलेज का माहौल भारी था। कल कैफेटेरिया में जो हुआ, उसकी गूंज हर किसी की जुबान पर थी। पूरे कैंपस में चर्चा थी कि विराट मेहरा ने रणवीर चौधरी की पिटाई की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सिया के लिए खड़ा होना चाहा। सबकी नजरें अब सिया पर और भी ज्यादा टिक गईं। जब वह क्लास में दाखिल हुई तो लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगीं। देखा, यही है विराट की लड़की। बेचारी को समझ ही नहीं कि ये प्यार नहीं, कैद है। कुछ के चेहरे पर ईर्ष्या थी, कुछ के चेहरे पर दया। सिया ने खुद को इन निगाहों से बचाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटी जा रही थी। उसे लग रहा था मानो उसकी पहचान सिर्फ विराट के नाम से हो गई है। क्लास खत्म होते ही वह जल्दी से बाहर निकली। लेकिन गेट पर वही गाड़ी खड़ी थी। कार का दरवाजा खुला और विराट सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरा ठंडा। बैठो, उसकी आवाज आदेश जैसी थी। सिया ने पहली बार सीधे कहा, नहीं, आज मैं अकेले जाऊंगी। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे। विराट का चेहरा कुछ पल को कठोर हुआ, फिर उसने गहरी सांस ली। ठीक है, जाओ। सिया हैरान हुई। उसने सोचा था कि विराट उसे जबरदस्ती बिठा लेगा, लेकिन उसने पीछे नहीं किया। वह चुपचाप ऑटो में बैठ गई और निकल गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, विराट कॉलिंग। उसने फोन काट दिया। दोबारा कॉल आया, फिर से काट दिया। तीसरी बार आया, उसने उठाया और तेज आवाज में बोली, कृपया मुझे कुछ वक्त अकेला रहने दो। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर विराट ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना मैं यहां ही हूं। जब भी गिरोगी, सब छोड़कर पकड़ने वाला सिर्फ मैं रहूंगा। सिया ने फोन काट दिया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वह खुद को स्वतंत्र साबित करना चाहती थी, लेकिन जैसे उसकी सांसों में विराट मौजूद था। कुछ दिन तक उसने विराट से दूरी बनाने की कोशिश की। कॉलेज के बाद सीधे घर जाना, फोन न उठाना, मैसेज का जवाब न देना। लेकिन इसके बावजूद उसकी नजरें हर जगह विराट को ही खोजतीं। क्लास में दरवाजा खुलता तो दिल धड़क उठता। गलियारे में कदमों की आहट सुनाई देती तो उसे लगता शायद वो ही है। 3 दिन बाद आखिरकार उसकी हिम्मत टूट गई। लाइब्रेरी में अकेले बैठी ढाई का दिखावा कर रही थी, लेकिन आंखों में सिर्फ विराट का चेहरा घूम रहा था। अचानक उसके सामने एक किताब रखी गई। उसने नजर उठाई, विराट खड़ा था। तुम्हारी हिम्मत देखकर अच्छा लगा, लेकिन इतनी मुश्किल से जो रिश्ता बना है, उसे तुम इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकती। सिया की आंखें भीग गईं। वह धीमी आवाज में बोली, मैं भाग रही थी क्योंकि मुझे डर लगने लगा था। सब कहते हैं ये रिश्ता मुझे बर्बाद कर देगा। विराट ने चेहरा झुकाकर पास आकर कहा, बर्बाद नहीं, नया बना देगा। फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया तुझे मासूम समझती है और मैं तुझे अपनी ताकत समझता हूँ। सिया ने नजरें झुका लीं। लेकिन मेरी सांसें घुटती हैं जब तुम सबके सामने मुझे पकड़ लेते हो, जब मुझे लगता है मैं तुम्हारी कैद में हूँ। विराट की आवाज थोड़ी मुलायम हो गई। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि तुझे कैद ना लगे, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुझे जाने दूंगा।
तुम अब मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं खो नहीं सकता। सिया की आंखों में आंसू गिर पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर ये मोहब्बत है तो थोड़ा भरोसा दो। सिर्फ हक नहीं। विराट ने उसका हाथ थामा। उसकी पकड़ अभी भी मजबूत थी, लेकिन इस बार उतनी कठोर नहीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मोहब्बत ही है, तभी तो बदलने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों देर तक वहीं बैठे रहे। सिया का दिल अब भी डरा हुआ था, लेकिन पहली बार उसे लगा कि शायद विराट उसकी बात समझने को तैयार है। शाम को जब वे दोनों कैंपस से बाहर निकले, इस बार गार्ड्स नहीं थे, न ही दबंग अंदाज। विराट अकेला आया था, अपनी गाड़ी खुद चला रहा था। रास्ते भर सन्नाटा था, लेकिन उस खामोशी में शांति थी, डर नहीं। जब गाड़ी ने झील का रास्ता पकड़ा, सिया खुद रुक गई और बोली, आज घर ले चलो। विराट ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सिया खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, मगर होठों पर मुस्कान भी। रात बिस्तर पर लेटे हुए उसने खुद से कहा, शायद मैं सचमुच उसकी गिरफ्त में हूं। डर अब भी है, लेकिन उसी डर में छुपा सुकून भी है। यही रिश्ता है, क्रूर भी, मोहब्बत भी। सुबह का समय था। सिया कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन चेहरे पर हल्की उलझन थी। पिछले दिनों की घटनाओं ने उसका आत्मविश्वास छीन लिया था। दोस्तों की बातें, नैना की चेतावनियां और कॉलेज का लगातार बदलता माहौल सब मिलकर उसे दबा रहे थे। लेकिन उसी दबाव में कहीं न कहीं विराट की मौजूदगी उसे सुकून भी देती थी। नीचे उतरी तो माँ की नजरें उस पर ठहर गईं। बेटा, इन दिनों तू बहुत बदली लग रही है। सब ठीक है न? सिया ने नजरें चुरा लीं। हाँ माँ, सब ठीक है। दिल कहना चाहता था, सब ठीक नहीं है। मैं एक ऐसी दुनिया में जा रही हूँ जिसमें डर भी है, मोहब्बत भी और कैद भी। लेकिन होठों से कुछ नहीं निकला। कॉलेज पहुंचते ही माहौल फिर वही मिला। लोग फुसफुसाते, नजरें गड़ाते। लेकिन इस बार सिया ने तय कर लिया था कि उसे अपने डर को दिखाना नहीं है। उसने किताबें उठाईं और क्लास में जा बैठी। सुबह की क्लास खत्म होते ही अचानक दरवाजा खुला। कमरे में खामोशी छा गई। दरवाजे पर विराट खड़ा था। इस बार न गार्ड्स थे, न कोई तमाशा। बस शांत चेहरा और उसकी गहरी आंखें। बाहर आओ। सिया के साथ पढ़ने वाली लड़कियां हक्का बक्का देखती रहीं। कोई जलन से सिहर गई, कोई हैरानी में कांप गई। सिया धीरे धीरे उठी और बाहर चली आई। कॉरिडोर में खड़े होकर उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो? मैंने कहा था मुझे दूरी चाहिए। विराट ने ठंडी आवाज में कहा, दूरी बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन दिल से पूछो, सचमुच दूरी चाहती हो? सिया चुप रह गई। उसकी आंखें खुद जवाब दे रही थीं, नहीं चाहिए दूरी। विराट ने कहा, मेरे साथ चलो। कहाँ? वहां जहां तुम्हें दिखा सकूं कि मैं सच में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। सिया के कदम खुद ब खुद उसके साथ बढ़ गए। गाड़ी उन्हें शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर ले गई। आखिरकार जब गाड़ी रुकी तो सामने हरे भरे खेतों का नजारा था। हवा ताजा थी, पेड़ झूम रहे थे। विराट ने कहा, यह जगह मेरी माँ को बहुत पसंद थी। वो कहा करती थी कि यहाँ इंसान अपने असली रूप में लौट आता है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम मेरा असली रूप देख सको। बिना खून, बिना ताकत, सिर्फ एक आदमी। सिया के होंठ कांप उठे। उसने पहली बार विराट की आंखों में ऐसी नमी देखी। तुम्हारी माँ? उसने धीरे से पूछा। विराट ने सिर हिलाया। हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब कभी सब कुछ बिखरता है, मैं यहाँ आता हूँ। उनके शब्द याद करता हूँ।
और आज मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो जिंदा होती तो चाहती कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। सिया की आंखें भर आईं। उसकी सारी उलझनें धीरे धीरे पिघलने लगीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे इस चेहरे को देखकर लगता है तुम वो नहीं जो मैं सोच रही थी। विराट पास आया। उसकी आवाज गहरी थी लेकिन कांप रही थी। सिया, मैं निर्दयी हूँ, क्रूर हूँ, और मेरी दुनिया खून से सनी हुई है। लेकिन तुम्हारे सामने मैं बस एक इंसान हूँ। और शायद पहली बार मैं किसी से ये कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिया का दिल रुक गया। उन 3 शब्दों ने जैसे सब बदल दिया। उसके होंठ कांपे, आंखों से आंसू बह निकले। विराट, वह सिर्फ उसका नाम ले पाई। विराट ने उसका हाथ थामा और बोला, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। अगर तुम मेरी गुलामी भी कहो तो मंजूर है। अगर मेरी मोहब्बत कहो तो जिंदगी बन जाओगी। बस इतना जान लो, तुम्हें खोने का डर ही मेरी ताकत और मेरी कमजोरी दोनों है। सिया ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे लगा कि ये ठंडे चेहरे के पीछे सचमुच एक दिल धड़कता है। उसने कांपते शब्दों में कहा, मैं भी। मुझे भी तुम्हारे बिना डर लगता है। लेकिन डर खोने का नहीं, डर ये कि अगर मैंने तुम्हें अपनाया तो खुद को खो दूंगी। विराट ने उसके आंसुओं को छुआ। फिर भी अपनाओ, क्योंकि मैं वादा करता हूं, तुम्हें खोने नहीं दूंगा। तुम्हारी पहचान नहीं छीनूंगा, तुम्हें अपनी ही तरह बनाए रखूंगा। बस साथ दो। सिया उसकी बाहों में सिमट गई। हवा तेज चल रही थी। चारों ओर खेतों की सरसराहट थी और उस पल उनकी धड़कनें एक हो चुकी थीं। शाम तक दोनों वहीं बैठे रहे। सिया उसके सीने से टिक गई और पहली बार उसने खुद से स्वीकारा कि ये रिश्ता अब उसका सच है। डर हो या मोहब्बत, क्रूरता हो या कोमलता, विराट उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। रात जब वह घर लौटी तो माँ ने उसे देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में नमी और राहत एक साथ। माँ ने सिर्फ इतना कहा, आज तू सचमुच अलग लग रही है। क्या बात है, सिया ने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते किस्मत लिख देती है और हम चाहकर भी मना नहीं कर सकते। कॉलेज में उस दिन अजीब सी हलचल थी। कैफेटेरिया, गलियारे और क्लास, हर जगह लोग अब भी उसी एक बात पर चर्चा कर रहे थे। विराट और सिया, उनके रिश्ते ने न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि प्रोफेसर्स तक को हैरान कर दिया था। सिया जब अंदर आई तो सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। लड़कियां अब भी जलन और कड़वाहट से भरी नजरें डालतीं। लड़के फुसफुसाकर उसका नाम लेते और कहते, देखो यही है वो लड़की जिसने शेर को पटा लिया। सिया शांत होकर बैठ गई। ये सब सुनकर भी उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। पर उसके दिल में हल्की चुभन थी कि उसकी मेहनत, पढ़ाई और पहचान सब अब विराट के नाम के पीछे खो गई है। करीब दोपहर के वक्त अचानक क्लास का दरवाजा खुला और सामने रणवीर आ गया, वही लड़का जिसे विराट ने कैफेटेरिया में पीटा था। उसके चेहरे पर पट्टी बंधी थी, लेकिन आत्मविश्वास अभी भी वैसा ही था। उसने सीधे प्रोफेसर से कहा, सर, मुझे कुछ कहना है। पूरी क्लास उसका ऐलान सुनने लगी। ये जो नाटक हो रहा है, इसे बंद होना चाहिए। कोई गुंडा कॉलेज में आकर हमारी बहनों को बंधक बनाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कॉलेज है, किसी माफिया का अड्डा नहीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। सिया का चेहरा पीला पड़ गया। सबकी निगाहें अब उसी पर थीं। प्रोफेसर ने रणवीर को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रही। और ये सिया, इसे भी समझना होगा कि प्यार और डर अलग बातें हैं। अगर इसकी मर्जी से ये सब हो रहा है तो ठीक, लेकिन अगर इसे दबाकर, धमकाकर ये रिश्ता चलाया जा रहा है तो हम सब स्टूडेंट्स इसका साथ देंगे। सबकी नजरें सिया पर टिक गईं। उसके दिल में हलचल मच गई। ये वो पल था जब उसे खुद सच कहना था।
वह धीरे धीरे खड़ी हुई। कांपते होठों से शब्द निकले नहीं। कोई मुझे मजबूर नहीं कर रहा। क्लास में सनसनी फैल गई। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज ठोस थी। ये मेरी मर्जी है। विराट जैसा भी है, जो भी है, मैं उसे चाहती हूं। रणवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से से कहा, प्यार कहती हो इसे? अच्छा, देख लेना, एक दिन ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेगा। सिया बैठ गई, लेकिन पूरा कॉलेज अब उसे और अलग निगाहों से देखने लगा। वह स्वीकार कर चुकी थी कि उसकी मोहब्बत उसकी अपनी पसंद है। उस दिन कॉलेज खत्म होने के बाद गेट पर वही काली गाड़ी खड़ी थी। सिया बाहर आई तो देखा विराट खुद बाहर खड़ा था। उसका चेहरा रोशन लग रहा था। आज तुमने खुद मुझे चुना, उसने शांत आवाज में कहा। सिया ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि दुनिया चाहे जो कहे, मैं जानती हूं कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। डरती हूं, लेकिन यही डर अब मोहब्बत बन गया है। विराट ने गहरी सांस ली और पहली बार सार्वजनिक जगह पर उसके सामने झुक गया। उसने हल्के से उसका हाथ चूमा और कहा, आज तुमने मेरी दुनिया को बदल दिया। सिया के गाल लाल हो गए। चारों ओर खड़े लोग उन्हें देख रहे थे। पहली बार उसे परवाह नहीं हुई कि लोग क्या सोच रहे हैं। गाड़ी शहर से बाहर झील की ओर चली गई। वहां पहुंचकर विराट ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा और कहा, जानती हो, मैं बचपन से ताकत के पीछे भागा। मुझे सिखाया गया कि प्यार सिर्फ कमजोर लोगों की चीज है। लेकिन आज तुमने साबित किया कि असली ताकत प्यार ही है। सिया पास आकर बोली, तो फिर इस प्यार पर भरोसा करो। मुझे हर वक्त कैद करने की जगह मुझ पर भरोसा करना सीखो। विराट ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार सख्ती कम और राहत ज्यादा थी। उसने धीरे से कहा, अगर मोहब्बत भरोसा है तो मैं आज से तुम्हें खुद से भी ज्यादा भरोसा दूंगा। सिया मुस्कुराई। झील की ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और उस पल में ऐसा लगा जैसे आसमान ने भी उनके इकरार पर मुहर लगा दी। रात जब वे दोनों गाड़ी से लौट रहे थे, सिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, शायद अब ये रिश्ता डर, क्रूरता और पाबंदी से आगे निकल चुका है। अब ये सिर्फ मोहब्बत है। विराट ने उसके हाथ को कसकर थामा और कहा, हाँ, मेरी क्रूर मोहब्बत, जो अब हमेशा के लिए तुम्हारी है।